लोगों के समक्ष मैं कहानी प्रस्तुत करूंगा जिसका शीर्षक है शिव, सती, दक्ष और तांडव। और ये कहानी है ऑनर किलिंग पे। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो होता है इज्जत की खातिर हत्या। इज्जत की खातिर हत्या, ठीक है। सो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है शिवांश और शताक्षी की और ये शुरू होती है रोहतक दिल्ली इंटरसिटी ट्रेन में। आज का दिन शिवांश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो यूपीएससी की परीक्षा देने ट्रेन से दिल्ली जा रहा था। वो अपना ध्यान बटाने के लिए खिड़की से बाहर देख रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका मानसिक दबाव कहीं उसकी तैयारियों पे हावी ना हो जाए। तभी इस एंट्री होती है ट्रेन में अपनी हीरोइन की। उनका नाम है शताक्षी। हाई हील्स, ब्लैक डेनिम जीन्स, ब्लैक ट्यूब टॉप, आंखों में प्राडा के ग्लासेस, हाथों में लुई विटॉ का बैग और कलाई पे बेलन रॉस की वॉच। मानो लड़की नहीं चलती फिरती ब्रांड फैक्ट्री हो। संयोगवश वो अपने हीरो के पास आती है और पूछती है, जी आज ट्रेन में बहुत भीड़ है, थोड़ी सी जगह मिलेगी क्या मुझे बैठने के लिए? जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। और ये कहकर शिवांश उसे अपने पास बिठा लेता है और फिर खिड़की से बाहर देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद एज ए ट्रू एक्सट्रोवर्ट जस्ट टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन शताक्षी उससे पूछती है, जी आज ट्रेन में बहुत भीड़ है, लगता है लोग मेरी तरह ही यूपीएससी की परीक्षा देने दिल्ली जा रहे हैं ना? और ये सुनकर शिवांश आश्चर्यचकित हो जाता है। बोलता है, आप इन कपड़ों में यूपीएससी की परीक्षा देने दिल्ली जा रही हैं? मुझे लगा आप सरोजिनी शॉपिंग करने जा रही होंगी। और ये सुनकर शताक्षी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि आप उन लोगों में तो नहीं होंगे जो लड़कियों को उनके पहनावे से जज करते होंगे, पर मैं भी क्या करूं, मैं हरियाणा के एक बहुत ही परंपरागत परिवार से हूँ। आज से 11 महीने पहले जब मेरे पिताजी ने मुझे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली आने की छूट दी थी तो मेरी आज़ादी को जैसे पंख लग गए थे। मैं रोहतक स्टेशन पे हर दिन अपनी सहेली के घर पे आती हूँ, इस तरह कपड़े बदलती हूँ और पूरा दिन अपनी आज़ादी को दिल्ली में एंजॉय करती हूँ। वैसे मेरी छोड़िए, आप बताइए आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? तो शिवांश ने उसे शेयर किया कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी नर्वस एनर्जी उसके प्रिपरेशंस पे हावी पड़ रही है। तो शताक्षी ने उसका ढांढस बढ़ाते हुए कहा कि ये ऐसा नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, फियर ऑफ फेलियर इज गुड फॉर सक्सेस। ऐसा मेरे शाहरुख खान ने कहा है और वो कभी गलत नहीं होते। कुछ तो था उनकी 70 मिनट की उस रोहतक दिल्ली इंटरसिटी ट्रेन यात्रा में, कुछ तो उनके भीतर पनप रहा था और ऐसा इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि उनके व्यक्तित्व में भारी विषमताएं थी। और पता नहीं अपने हीरो को क्या हुआ, जैसे ये ट्रेन दिल्ली पहुंची उसने शताक्षी से पूछा कि जी आज परीक्षा के बाद आप मेरे साथ सीपी घूमना पसंद करेंगे? और शताक्षी ने भी बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया, क्यों नहीं, देश के भावी आईएएस ऑफिसर के साथ कौन घूमना नहीं चाहेगा। और इस तरह एक प्रेम कहानी की शुरुआत होती है जो अपने परवान चढ़ चुकी थी भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्राथमिक परीक्षा के नतीजे आने तक। शिवांश ने शताक्षी को कॉल किया और बताया कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और उसकी खुशी का तब ठिकाना ना रहा जब उसे पता चला कि शताक्षी ने भी यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। जी हाँ, कोई भला मूर्ख ही होगा जो 21वीं शताब्दी में भी भारत की बेटियों को उनके पहनावे से जज करता होगा। समय का पहिया कुछ और घूमा। अब वो दिन आ चुका था जब शिवांश मेन परीक्षा देने दिल्ली जा रहा था। वो फिर से ट्रेन में बैठा हुआ था, पर इस समय में तकरीबन इस समय आते आते उनके बीच काफी कुछ बदल चुका था। शताक्षी ने उसके कॉल रिसीव करना तक बंद कर दिया था। ट्रेन में बैठे बैठे शिवांश ने निर्णय लिया कि आज वो उसके घर जाएगा पहली बार और उसका हाल चाल लेगा, और उसने ऐसा किया भी। और जैसे ही वो शताक्षी का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला उसके पिताजी दक्षिणेश सिंह ने। और इससे कि पहले कि वो उसको समझ पाता, उसने अपने आप को एक पंचायत के चबूतरे पर पाया। दक्षिणेश सिंह पंचायत को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि यह पंचायत अपने जुझारूपन के लिए प्रसिद्ध है। आज भी किसी हरियाणा के रैयता की राजनीतिक यात्रा इस पंचायत के चबूतरे पर मत्था टेके बिना शुरू नहीं होती। और मेरी बेटी की जरूरत तो देखिए, उसने बिना मुझसे पूछे अपने जीवन साथी का चुनाव कर लिया। अब ऐसा हुआ तो मुझे तो इस समाज में वापस आना था। अब आप लोगों का जो निर्णय होगा वो मुझे और मेरी बेटी को सर्वमान्य होगा। तभी भीड़ से किसी ने उत्तर दिया कि चौधरी साहब आपकी बेटी इसलिए छोड़ रहे हैं, पर इस लौंडे को तो ना छोड़ेंगे। और शिवांश आग बबूला हो गया। उसने उत्तर दिया, छोड़ना भी मत। इन पुराणों का जो हवाला देते हो ना तुम, इन्हीं पुराणों में जब सती ने अपने पिता दक्ष से आहित होकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था तो शिव ने आकर तांडव किया था। तो 21वीं शताब्दी में अगर ये सब अभी भी होगा तो देश का युवा वर्ग तो तांडव करेगा ही। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आज 6 महीने हो चुके हैं और शिवांश अभी भी कोमा में है। और मैं अपनी इस कहानी को राष्ट्रकवि दिनकर की तांडव कविता की कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि स्वामी अंधड़ आग बुला लो, मिटे पाप जग का क्षण भर में, डमडम डमरू बजाकर निज कर में, नाचो नयन तृत्य तेरे, और छोर तक सृष्टि भस्म हो, चिता भूमि बन जाए अरेरे, फिर से रच दो इसे विधाता,
तुम सत्य शिव और सुंदर, नाचो हे नाचो नटवर, नाचो हे नाचो नटवर।